हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स की बात आज हम कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में तो हम पॉइंट्स को थ्योरेटिकली बाद में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। जनरल गाइडलाइंस होते हैं। एंड देन थर्ड देखा जाए तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए जाते हैं। एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। देन फोर्थ मेनली बिहेवियरल इन नेचर होता है। एंड देन फिफ्थ की बात कर लेते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। ये सारे 6 फीचर्स और बाकी इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर ली है वो पिछली वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए। और हम अब इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं इन सभी फीचर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला फीचर जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो देखो भाई, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, हमने मैनेजमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन अब मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। मतलब कहीं भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हर जगह इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज कंपनीज में फॉलो किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। जबकि माना जाए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सबसे जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी कंपनीज है, उसमें ज्यादा अच्छे से फॉलो हो पाता है। देन इसके बाद एक अगर हम एग्जांपल से इसको देखते हैं तो अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो क्या करते हैं, काम को जो वर्क है उसको डिवाइड कर देते हैं डिपार्टमेंट वाइज। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, फाइनेंस, एचआर। तो ये क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से अलग अलग काम को एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी बांट दिया जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक जनरल गाइडलाइंस है। ये रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये नहीं कहते कि जैसे मैंने कहा है सिर्फ उसको फॉलो करो तो आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओगे। ऐसा ये कुछ भी नहीं कहते। ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक हिंट प्रोवाइड करवाते हैं मैनेजर को। वो हिंट के थ्रू क्या करता है, मैनेजर उस हिंट को समझता है एंड देन उसको इंप्लीमेंट करता है एज पर द सिचुएशंस जैसे कंपनीज में आती हैं, और तब उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। देन थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं अगर हम। तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक दिन में नहीं बनते, सालों लग जाते हैं एक प्रिंसिपल्स को बनाने में। बिकॉज देखो, प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, एक बार में तो कोई चीज होती नहीं। हमने एक कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और एक बार में सोल्यूशन आ गया, हमने इसको प्रिंसिपल बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सेम सेम कंडीशन में या डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिचुएशंस में एक ही चीज को जो हमने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अगर रिजल्ट सेम आता है, कई बार सेम आता है, तब हम जाके उसको एक बार प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कई सारी चीज करते हैं, उसके बेस पे हम एक प्रिंसिपल्स को बनाते हैं जो हम आगे बुक्स में पढ़ते हैं या स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ते हैं। देन इसके बाद हम फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिजिड नेचर के नहीं होते। रिजिड नेचर का मतलब क्या होता है कि वो अगर आप उस प्रिंसिपल को यूज करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा 100 टाइम्स। बट हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये रियल वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेनली बिहेवियरल इन नेचर होता है। डिफरेंट हर बंदे का, हर इंडिविजुअल का अपना अलग बिहेवियर होता है। तो हम एक प्रिंसिपल को यूज करके सेम रिजल्ट नहीं ले सकते। तो हमारा जो प्रिंसिपल है उसको क्या करते हैं, हम मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज करते हैं एज पर सिचुएशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉब्लम। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, वो चेंज किए जा सकते हैं एज पर कंडीशन और सिचुएशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी वजह से मैनेजर जो होता है वो इंश्योर करता है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये हिंट हम लगाएंगे इस कंडीशन में तो ये फॉलो करके यही रिजल्ट मिलेगा। एंड देन लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेनली बिहेवियरल इन नेचर। अब
देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करते हैं, कौन काम करता है बताओ, आप ही लोग बताओ। ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि सारे लोग, सबका नेचर रिजिड इन नेचर होता है, इतना आसान नहीं होता उनकी चीजों को चेंज करना, उनके माइंडसेट को चेंज करना। तो क्या करता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, जनरली वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग से डील करता है। तो उसको जो भी मैनेजर है उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करता है, और ऐसे यूज करता है कि जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए। एंड देन लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तभी बनाए जाते हैं जब हम किसी कॉज, कोई रीजन जानते हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर हम कोई प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आया, अगर हमको ये पता होता है तभी हम एक प्रिंसिपल को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। अदरवाइज उसको क्या करते हैं, हम सिचुएशन वाइज थोड़ा बहुत चेंज करके रिजल्ट को क्या करते हैं, लेते हैं। देन लास्ट पॉइंट जो होता है उसको देख लेते हैं, वो कॉन्टिंजेंट की नेचर होता है। देखो कॉन्टिंजेंट का मतलब कि सेम सिचुएशन में सेम हम फॉर्मूला या एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, प्रिंसिपल को नहीं लगा सकते, क्योंकि हर कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल्स को चेंज कर देते हैं। चेंज करना मतलब मॉडिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में सारी प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके और इजीली क्या किया जाए, गोल को ऑर्गेनाइजेशन की अचीव किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे की वीडियोस में प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। तो वो जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आपने इसको बहुत समझ लिया और अपने आप भी लिख दिया तो आपको इसमें मार्क्स नहीं कटते। आपको जरूरी नहीं यही पॉइंट्स लिखने हैं, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए भाई।